we need to come clear and say what needs to be said. उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। बगैर किसी भाम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है, हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। उस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं। किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें। कुत्ता भौंकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दैट पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फ़ौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फ़ौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़ के दिखाया। पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? हम कहीं नहीं जा रहे, हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज रियासत का एक इदारा है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन्होंने अवाम को बताया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? इन्होंने कहा था कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, लड़ कर दिखाया। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये शख्स लोगों को भड़काता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाओ। इसी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जा रहा है जिसने 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मार्के हक़ की जंग में क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। 6 और 7 मई को ये जहनी मरीज़ होता तो कशकोल लेकर कहता कि बातचीत से मसला हल करते हैं। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती तो आज लीबिया और गजा का हाल ये ना होता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो आमरियत है। जहनी मरीज कहता है कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी या ISPR गया वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपनी औलाद को खारजियों और इंडिया के सामने लड़ने भेजो, फिर बयानिया बनाना। अहमद शरीफ चौधरी बोले, जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। 2 दिन पहले ट्वीट किया जिसे भारतीय और अफगान ट्रोलर्स ने वायरल किया। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए झूठ फैलाया जाता है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता है। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे।
बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की पीटीआई ने कभी मजम्मत नहीं की। सोशल मीडिया पर सब कुछ पीटीआई की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा कि बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं, मगर साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। कटर के किलों के जो बिल बाप के लावारिस हैं, उन्होंने उसको भी काल पोर्टल में खुद भागे हुए और उसकी रीट्वीट भी नहीं कर सकते थे, बुज़दिल हैं। अब इनके बाप को भी पता चलेगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना अप रहेगा, ना आउट रहेगा, ना बैक होगी, ना साइड होगी। अब अंग्रेजी को मैं सीधी जबान में बता देता हूँ, DGI ने क्या कहा है, लित्तर छित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा सड़क के ऊपर। जो पट्टे शॉर्ट हो गए तीर से, आप देखें, मैंने आपको बताया था, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, वीलॉगर्स, इंटरनेशनल नेशनल, उस सब को एक पेज पे रख लें और टिक करते जाएं। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज, चैप्टर इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि रियासत ठोक बजाकर जवाब देगी। पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफर किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज से गुफ्तगू, बोले सियासी गंदी नाली के कीड़ों से पूछता हूं कि अपने बानी के ट्वीट पर रीट्वीट भी नहीं करते। बुज़दिलों, कल से आज तक क्या हुआ? क्या सियासी मां मर गई है? DGISPR का ऐलान वाज़े है, नाअहलियां, गवर्नर राज, भगोड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार सबके सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, इसकी सजा तो मिलेगी। मैं तो समझती हूँ कि बहुत लेट हो गए। ये इस ज़हनी मरीज को, जो वाकई में एक ज़हनी मरीज है, जिसकी अपनी जाती जिंदगी से लेकर इसकी सियासत तक जिस भी पहलू को आप उठाएंगे, आपको ये शख्स नॉर्मल लगता ही नहीं है। कोई भी शख्स रियासत के इदारों से ऊंचा नहीं होता है, और इस शख्स ने जितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाना था उससे कहीं ज्यादा पहुंचा चुका है। ज़हनी मरीज की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता। पीटीआई पर पाबंदी और गवर्नर राज लगाने से मुतालिक मुशावरत जारी है। जो अभी हुआ वो पहले हो जाना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि ज़हनी मरीज ने जितना नुकसान मुल्क को पहुँचाना था उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। वाज़े हो गया कि ज़हनी मरीज भारतीय लॉबी के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनरल्स और एंकर्स खुलकर ये इजहार भी करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पर पैगाम में मुबारकबाद, कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम की सलामती के मुहाफ़िज़ के तौर पर बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की ऐसी क़यादत की जो हक़ की जंग में फ़ैसला कुन फ़तह का बाइस बनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद, कहा कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज और आपकी क़यादत पर नाज है। उनको अब कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़े बड़े सीनियर साफ़ी भी इसमें मौजूद थे, बड़े बड़े चैनल्स के हेड्स हैं वो, उनको भी अब कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाज़रीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल में इजाज़त नहीं है, तब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाज़त। झूठ भी बोला जाता है, मुल्क के साथ साजिशें भी की जाती हैं, इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिया जाता है। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क के अंदर बैठे बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई है, दरार पड़ गई है। अल्लाह के फजल से सबको नाकामी हुई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता दाराड़ की गुफ्तगू, कहा कि फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कि एक बेहतर तरीका जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो वफाक का बहरान है, जो वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात है। जिस तरीके से वफाक ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, एक टैक्स है जो एक ज़माने में FBR कलेक्ट करता था, 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों की पास चली गई। पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक सूबा सिंध का NICVD का पीडियाट्रिक केयर का है। वफाक की मुश्किलात भी हमारी मुश्किलात हैं। जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी वो NICVD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। अगर वफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिर्ज़ा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहजाद अकबर को मुतादिद बार अदालत में तलब किया गया, ताहम वो किसी भी पेशी पर हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देने का फैसला सुनाया। मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।